Good morning, students. Today, in this video lecture, we will do revision of chapter number first, that is number system. The number we are studying from the earlier classes, but in class 6, you got natural number system, whole number system, integers. After that, in class 7th, you have seen the properties of integer. In class 8, there is an introduction of new number, that is rational number system, rational number, and then in class 9 there is an introduction of new number, that is irrational number. So first of all we will see the what is the definition of rational number. Rational number, those number which can be represented, those number which can be represented in the form of p by q, where q not be equals to 0. यानी those number which can be represented in the form of p by q will be known as rational number, और q not equals to 0 होना चाहिए. जैसे -1/2, this is the example of rational number, but 1/0 is not rational number. क्यों rational number नहीं है? क्यों? Why? Because 1/0 is not defined. ये not defined case है. क्या है? Not defined case. So first thing here we will see how to find rational number given in between two number. क्या है? In between given two number. There are two methods for finding rational number between given two number. First one is average method and second one is by equalizing the denominator. So I am taking question, find three rational number in between 1/2 and 3/4. हमने क्या ले लिया? 1/2 and 3/4 के बीच में हमें रेशनल फाइंड करना है. तो फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड वी आर टेकिंग एवरेज मेथड. हम लोग कौन सा मेथड ले रहे हैं? एवरेज मेथड. तो एवरेज मेथड में क्या होगा कि A1 अगर हम मानते हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं. a1 क्या हो जाएगा? a1 प्लस b/2. तो a1 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/4/2. क्या हो जाएगा? 5/4/2, दैट इज 5/8. क्या होगा? 5/8 इज द वन नेचुरल नंबर. अब देखते हैं a2. a2 क्या ले सकते हैं? a प्लस a1/2. क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 5/8/2. क्या हो जाएगा? 9/8/2. क्या हो जाएगा? 9/16. a3 ले लेते हैं. a1 प्लस a2/2. 5/8 9/16/2. तो आ जाएगा 19/16/2, 19/32. ये हो गया. ये हम कौन से मेथड से फाइंड किए हैं? एवरेज मेथड. एवरेज मेथड में क्या होता है कि दो नंबर को हम ऐड किए, उसके उससे डिवाइड कर देते हैं. अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड में क्या है? इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले इक्वल करते हैं. जैसे 1/2 है एंड 3/4 है,
तो सबसे पहले हम 3 इसको 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3/4 रहेगा, मीन्स 2/4 एंड 3/4। ये हो गया 2/4 और 3/4। अब डिनोमिनेटर हो गया। अब हमें कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 रेशनल नंबर। तो हम +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1। तो उसके दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। +1 करेंगे तो 4 × 4 एंड 3 × 4/4 × 4। क्या आ जाएगा हमारे पास 8/16 एंड 12/16। इसके बीच में क्या आएगा 9/16, 10/16, 11/16। तो ये हो गया रेशनल नंबर। तो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट हियर एंड हियर यू आर गेटिंग डिफरेंट नंबर। क्या आ रहा है तुम्हारे पास, डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो ये जैसे 9/16 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ गया, और ये जो 5/8 है वो 10/16 के बराबर है। सो लिसन, दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट है। कितने रेशनल नंबर प्रेजेंट है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है। क्या है, वी हैव टू सी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो कोई फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसमें क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग। दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें से कौन सा, जब उनको हम PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो ये जो टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग वन विल बी रेशनल नंबर, रिपीटिंग वाला भी क्या होगा, रेशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया इरेशनल नंबर। क्या आ जाएगा, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 1/2 फ्रैक्शन 0.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो गया, रिपीटिंग में मान लो 1/3 0.33333, ये हमेशा कंटिन्यू करेगा। अब देखो नॉन रिपीटिंग में क्या आ जाएगा, √2 की वैल्यू हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। या कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 0.010001000001, इस तरीके से डॉट डॉट है। तो ये क्या हो गया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इरेशनल नंबर का है। किसका है, इरेशनल नंबर का है। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, इसके लिए कंडीशन क्या है, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके लिए हमें डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उसका डिनोमिनेटर्स फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5 only।
या तो क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 2 होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 and 5 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नंबर प्रेजेंट है, जैसे 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, यानी जो डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 5 प्रेजेंट होना चाहिए और या दोनों होना चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरे प्राइम नंबर है देन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम देखेंगे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का हाउ टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें वो देखना है। आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, उसके बेसिस पे करेंगे। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें? पी बाई क्यू। फर्स्ट ए ले लेते हैं 0.147, 7 के ऊपर बार है। बी है 0.0147 बार, 2 नंबर के ऊपर है। सी ले ले 0.0147 बार, चारों नंबर के ऊपर ये है। तो देखना जब हम रिपीटिंग के केस में आते हैं जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, जितने भी नंबर हमें डेसिमल से राइट हैंड साइड में लेके आना है, अगर 1 नंबर लेके आना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर लेके आना है तो 100 से, 3 नंबर लेके आना है तो 1000 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम पहला देखते हैं, लेट, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए का सॉल्यूशन। लेट x इक्वल्स टू 0.147 बार, 7 के ऊपर बार है मींस 7 इज रिपीटिंग, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.47777 बार। ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 4 रिपीट नहीं कर रहा है, इसको टेकिंग आउटसाइड तो क्या आ जाएगा? इसको आउटसाइड लेने के लिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। क्या करेंगे? बोथ साइड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 100x इज इक्वल्स टू 14.77 बार आ रहा है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 1 नंबर रिपीट कर रहे हैं मींस अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? इक्वेशन नंबर 2 को बाय 10। नाउ अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। 10 को 2 से इक्वेशन 2 को तो क्या आ जाएगा? 1000x इक्वल्स टू 147.7। हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि डेसिमल के बाद हमारा नंबर सेम आ जाए। क्या आ जाए? डेसिमल के बाद हमारा नंबर सेम आ जाए। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करो? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दो। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा हमारा? 1000x इक्वल्स टू 147.777 बार और 100x इक्वल्स टू 14.777। तो क्या होगा? डेसिमल वाले ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 133 और ये हो जाएगा 900। कितने आ जाएंगे? 900x। 900x हो गए तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा 133 अपॉन 900। क्या आ गया? 133 upon 900. So have you understood this question? Now moving to next part, that is 0.147 बार। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं b का। तो हम x इक्वल्स टू 0.0147 बार ले लिए।
तो x को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग 0.01474747, क्योंकि दो नंबर के ऊपर है बार मीन्स 2 नंबर इज रिपीटिंग। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब जो नंबर पहले रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको हम बाहर लेंगे। 01 रिपीट नहीं कर रहे, इसको हम बाहर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 1.4747 रिपीट हो रहा है। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी फिर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 10,000 x इक्वल्स टू 147.4747 बार। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को इससे माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 1.4747 माइनस कर दो x 0099, तो 10,900 ये आ जाएगा 146। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 146/990। ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। और ये तो बहुत इजी है। जो C है C1 इज वेरी मच इजी। सो अब C देखते हैं, C का हम कैसे करें। C में देखते हैं x इक्वल्स टू 0.0147 बार है। x इक्वल्स टू क्या होगा 0.01470147 बार बार। ये इक्वेशन 2 है। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 4 नंबर। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 10,000 x इक्वल्स टू 1470147 बार बार। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ये 2 हो गया, इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा वो हो गया आफ्टर डेसिमल्स नंबर आर सेम। तो क्या हो जाएगा, ये 9999x इक्वल्स टू 147, x इक्वल्स टू 147/9999। ये हो गया। क्लियर? Now we will see rationalization of denominator। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट वी विल सी द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर हमारा गिवन है उसको इरेशनल नंबर के फॉर्म में हम रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करते हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मान लो a प्लस बी सी प्लस डी है, तो इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है c प्लस डी। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी अपॉन c माइनस डी। मीन्स हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे 1/√7 माइनस √6। क्या है? 1/√7 माइनस √6 है। इसका हमें रेशनलाइजेशन करके बताना है। क्या करके बताना है? इसका हमें रेशनलाइजेशन करके बताना है। तो अब क्या करेंगे कि हमें रेशनलाइजेशन किसके बेसिस पर करना है? डिनोमिनेटर के बेसिस पे। अब डिनोमिनेटर के बेसिस पे कैसे करेंगे? जैसे अब √7 माइनस 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट प्लस, यानी इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अब क्या करेंगे, अगर इसको हम मानते हैं a, इसको मानते हैं b, a और b, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर्स में हमारा
ऊपर में आ जाएगा √7 प्लस √6 और यहाँ पे आ जाएगा √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। तो यहाँ पे क्या बनना है a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर √7 प्लस √6 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1 दैट इज √7 प्लस √6 क्या आएगा √7 प्लस √6 ये आएगा हमारा रिजल्ट। अगर हम और कुछ नंबर्स का रेशनलाइजेशन देखते हैं, अब हम लिखते हैं दूसरा नंबर लिखते हैं 5√3 माइनस √5। किसका हमें रेशनलाइजेशन करना है 5√3 माइनस √5। तो यहाँ पे हम किसका करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 प्लस √5 √3 प्लस √5 से। तो क्या हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा 5√3 प्लस √5 नीचे में आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट √3 √5 अपॉन 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा -5 अपॉन 2 क्योंकि यहाँ से -2 आएगा √3 अपॉन √5। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन क्वेश्चन करते हैं। सम क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसका a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स है कि जो रियल नंबर्स है ना उसके केस में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, laws of exponents and power for रियल नंबर। किसके लिए रियल नंबर के लिए। अगर हम रियल नंबर ए कंसीडर करते हैं, कोई एक रियल नंबर है ए इज रियल नंबर। अब सपोज फर्स्ट वी आर टेकिंग a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। क्या ले रहे हैं a की पावर m a की मल्टीप्लाई a की पावर n। तो ये आएगा a की पावर m प्लस n। क्या आएगा a की पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा 2 3 की पावर 4 that will be 2 की पावर 7 that is equals to 128। कितना आएगा 128। अब यहां से हम देख लेते हैं ये होगा 2 की पावर 8 और 16 इंटू 8 क्या होगा 128। करेक्ट। जो हमारा ये था वी हैव गॉट। अगर हम सेकेंड देखते हैं जब डिवीजन हो a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इस केस में क्या होगा जब डिवीजन केस में आता है और बेस सेम हो, यानी हमारा यहाँ पे a क्या है बेस है। अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो उस केस में पावर गेट सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर m माइनस n। क्या आएगा a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3।
क्या लिए 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, क्या आ जाएगा 2 4 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब देख लेते हैं 2 की पावर क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, 2 आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड a की पावर m उसकी पावर n। जब पावर का कोई नंबर है उसका उसके ऊपर पावर है फिर उसका पावर है, इन दैट केस पावर गॉट मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू m इंटू n। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 दैट विल बी 2 की पावर 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 16। जैसे 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा 16। ये है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा बेस चेंज है a की पावर m है और b की पावर m है, बेस हमारा क्या है चेंज्ड है, बेस हमारा चेंज्ड है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि बेस गॉट मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है बेस मल्टीप्लाई होता है और पावर रिमेन सेम, पावर क्या हो जाएगा रिमेन सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी की पावर m। सिमिलरली एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। जैसे 6 की पावर 3 216। अब ऐसे देख लेते हैं 2 की पावर 3 क्या होगा 8 और 3 की पावर 27 कितना आ जाएगा 216। ये हो गया। अब और एक दो प्रॉपर्टी और है इसके देख लेते हैं। अब डिवीजन वाला देख लेते हैं। बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम। क्या है बेस सेम है पावर डिफरेंट है, नहीं बेस डिफरेंट है पावर सेम है। जैसे फिफ्थ हो जाएगा a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। इन दिस केस बेस गॉट डिवाइडेड एंड पावर रिमेन सेम, a डिवाइडेड बाय b की पावर m हो जाएगी। क्या हो जाएगी a डिवाइडेड b की पावर m। एग्जाम्पल सेम ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 6, अगर a की पावर माइनस m है तो क्या हो जाता है इट गॉट रेसिप्रोकल और पावर सेम, पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। मीन्स a की पावर माइनस m क्या हो जाएगा 1/am। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं a की पावर, दिस मीन्स रूट, यानी a की पावर 1/2। अगर यहाँ पे n है, अगर नेक्स्ट आई एम टेकिंग यहाँ पे क्या है n और a, दैट विल बी a/n। क्या होगा a/n। एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/8। सो in the revision of chapter 1 that is number system, what we have studied, we have studied rational number, irrational number, how we will identify irrational number का आइडेंटिफिकेशन क्या है। जो रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर हो गए, उसमें से कुछ नंबर छोड़ के कौन से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। और बाकी रूट के अंदर जितने भी नंबर है वो इरेशनल नंबर है। दूसरा केस क्या है, सेकेंड केस क्या है कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो क्या होगा इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़े फॉर रियल नंबर्स। और इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक है जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ भी नंबर उसका विजुअलाइजेशन ऑन द रियल नंबर, वो सब हमारा टॉपिक से हटा दिया गया, इसीलिए हम उसका रिवीजन नहीं किए हैं। बट इन द क्लास वी विल डिस्कस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।